ऐसा कहा जाता है कि भगवान को किसी तरह के कीमती आभूषण, स्वर्ण मंदिर, अच्छे अच्छे पकवानों की जरूरत नहीं होती है। वह तो भक्तों के मन के भाव को समझकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। दुनिया में हर चीज को कायम रखने वाले भगवान केवल जीवों के भाव के भूखे होते हैं। कभी वह सुदामा के लाए हुए चावल के एक दाने से तृप्त हो जाते हैं, तो कभी शबरी के झूठे बेर मन भर लेते हैं, तो वहीं कभी उन्हें भक्त 56 भोग लगाकर रिझाते हैं। कहां जाते? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा की लाई हुई पोटली के कच्चे चावल को अमृत समान समझकर खाने लगते हैं और उसके बदले में सुदामा संपूर्ण सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान के सभी अवतारों में श्री कृष्ण के अवतार को सबसे नटखट माना गया है और वहीं लोग अपने घरों में कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने बच्चे की तरह रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। लड्डू गोपाल को पसंद है ये पंचभोग माखन मिश्री के लड्डू। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर माखन मिश्री के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। माखन तो श्री कृष्ण का बेहद पसंदीदा भोग है। अगर आप लड्डू गोपाल को खुश करना चाहते हैं तो माखन मिश्री से अच्छा कोई और विकल्प नहीं मिलेगा। धनिया की पंजीरी। अगर आप श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर प्रसाद में भोग के लिए धनिया की पंजीरी बनाते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। धनिया की पंजीरी भगवान को प्रिय है। धनिया को धन धान्य का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान को पंजीरी का भोग लगाने से घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। मखाने की खीर। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को दूध माखन से बनी सभी चीजें बेहद मन भाती हैं, लेकिन अगर आप कृष्ण के जन्मोत्सव पर मखाने का खीर भोग में लगाते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है। मखाना पाक। इस बार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के भोग में मखाना पाक भी जरूर शामिल करें। यह भी भगवान कृष्ण के प्रिय भोग में शामिल है। चरणामृत। वैसे तो किसी भी तरह का पूजन, कथा व मांगलिक कार्य हो, भगवान का भोग चरणामृत के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए आप भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भोग में इसे शामिल करना ना भूलें। इन पांचों प्रसाद को अगर आप इस बार जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो आपको इसका फल 56 भोग के लगाने के बराबर मिलता है, क्योंकि यह पांचों भोग भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय हैं और यह बहुत फलदायी भी है। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी पर इन चारों स्पेशल भोग से खुश करो अपने लड्डू गोपाल को और पाओ उनका आशीर्वाद। शुक्रिया।